बब्बर शेर बैठे हैं, बब्बर शेर। हमारे तीनों गेस्ट हमारे शो की आन मान और शान। शुरुआत करेंगे यंगेस्ट से, जो मेरे लेफ्ट पे हैं, बाबा कूल, बाबा सबा करीम इन द हाउस, द यंगेस्ट मैन। अभी शेव करके आए पहली बार अपनी लाइफ में। दूसरी ओर द मैन हु कलर्स हिज ओन हेयर, चुलबुल हमारे राजा साहब अजय जडेजा। और तीसरी ओर सबसे बड़े हैं, पता नहीं कैसे इतने यंग लगते हैं, बहुत काम करते हैं अपने ऊपर, 2 दिन की छुट्टी बनाकर आए हैं, हमारे जवान इरफान पठान। स्वागत है आप तीनों का। कैसे हैं आप? छुट्टी कैसे रही आपकी, बताइए पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत आपका भी और स्वागत हमारे दर्शकों का भी। छुट्टी बहुत अच्छी जी। पेरेंटहुड जब होता है ना, जब यंग बच्चे होते हैं आपके, तो आप उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करते हो। थोड़ा बहुत दोस्त वोस्त घर पे आए, मजे किए, मैच देखी, कमेंट्री सुनी, अच्छा क्रिकेट देखा और फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई करी और आगे वापस। बेंच प्रेस के बारे में पूछ लो। बेंच प्रेस, हाँ, आप जब भी आते हैं तो हम डिमोरलाइज हो जाते हैं। इनके पहले वो भाई साहब हमारे अभिषेक थे, उनसे पूछा कि मैं वर्कआउट करके आया हूँ, कितना मारता हूँ, सो गया 140। इनसे पूछा ये कितना, ये 180। भाई साहब आप लोग क्या खाते हैं यार, क्या खाते हैं आप लोग, बताइए। नहीं 180 तो नहीं, बट हाँ कर लेते थे थोड़ा बहुत। तभी तो ऐसे गन्स बनते हैं, तभी तो ऐसे गन्स बनते हैं। आपने छुपा के रखे हुए सर, छुपा के रखने पड़ेंगे, आपके सामने तो सब कुछ छुपा के रखना पड़ेगा। लेकिन इस बात का तो खुलासा हो चुका है कि टूर्नामेंट में मजा आ रहा है। जाट भाई सारी टीमों को देख लिया है। आज जो होगी मुलाकात वो श्रीलंका से भी हो जाएगी और वो सामना करेगी आपकी फेवरेट टीम का, जिसपे आपको काफी मतलब बैकिंग लग रही है आपकी, जो लग रहा है आपको बांग्लादेश जो है दूसरी ओर। इनके सामने है बीन। He thinks it is going to be seen आज कि ये आपके लिए है सर, ये आपके लिए है। इनकी आंख जो है बल्कि बड़ी तेज है, उनको लग रहा है कि बांग्लादेश जो है बढ़िया परफॉर्म करने वाली है। एक बार बजाओ ना, बजा लो शायद नाच। बाबा कूल बैठे हुए हैं, उनके क्यों को जानते हैं, मतलब सारे प्लेयर्स के नाम जानते हैं, कौन से मैचेस हुए हैं, कितनी बारी खेल चुके हैं, स्टैट्स, फिगर्स, आंकड़े, कुछ भी पूछ लीजिए, ये सब जानते हैं। बताइए बाबा कूल अपने अंदाज में ये मैच आप कैसे देख रहे हैं? छोटे पैमाने पर सही, पर ये बेहतरीन राइवलरी बन रही है इन दोनों टीमों के बीच में, क्योंकि पिछले 5 मुकाबलों में 3-2 स्कोर लाइन इन फेवर ऑफ बांग्लादेश जी। दोनों की टीम यंग है, हालांकि मुझे लगता है कि श्रीलंका के पास थोड़ा अनुभव ज्यादा है। उनके कप्तान चरिता सलंका है, उनके पास थीक्षणा है, हसरंगा है, कमेंडो मेंडिस है, और दूसरी तरफ बांग्लादेश के बारे में जैसा कि जाट ने बताया, वेरी इंप्रेसिव बॉलिंग लाइन, खास करके पेस बॉलिंग लाइन है। वो तस्किन और तंजीम, ये दोनों जो पेस बॉलर इस समय, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। उसके बाद उनके पास मुस्तफिजुर है, जो कि उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और तो मुझे लगता है कि एक शानदार मुकाबला हमें देखने को मिलेगा और सबसे कॉम्पिटिटिव मैच आज ही हमें एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं। चलिए बातचीत करेंगे उस पे। कंपेरेटिव तो आज भी है, तो कल तो सुपर कंपेरेटिव होने वाला है। कल तो भाई भारत और पाकिस्तान का मैच है, बढ़िया मैच, बेहतरीन मैच, और उस मैच के अंदर होंगे बहुत इंटरेस्टिंग से मैचअप्स भी। आइए एक मैचअप आपको दिखाते हैं, जसप्रीत बुमराह वर्सेस फखर जमान। वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे और तब से उसके बाद आज खेल रहे हैं। पहले मैच पे 1 विकेट तो बढ़िया ली। आइए पूछते हैं इरफान भाई से, भाई काफी चर्चा हुई है इन पे, और इनफैक्ट भारत के मेन बॉलर हैं, कैसे देख रहे हैं आप इस कॉन्टेस्ट को? फखर जमान दूसरी ओर, बुमराह और पाकिस्तानी बल्लेबाज। देखिए पिछले मैच में जब आपने बुमराह को देखा था ना, बहुत आराम से कंट्रोल में गेंदबाजी कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि 140 की आपने स्पीड रेगुलर देखी थी, ईज इन करके, तो बहुत स्मार्ट है। अपने आप को किस तरह से पेस इन करना बुमराह जानते हैं। तो जैसे ही आप पाकिस्तान के सामने वो खेलते हुए देखेंगे ना बुमराह को, कल अलग पेस पे नजर आएंगे, अलग जोन में नजर आएंगे। और ये जो कॉन्टेस्ट रहेगा, क्योंकि वो ऐसे खिलाड़ी है जो फखर जमान है, वो तेज खेलते हैं, वो मोमेंटम लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे अगर बुमराह अपने ए गेम में आते हैं तो आई एम श्योर, मुझे नहीं लगता फखर जमान के पास कोई जवाब रहेगा। लेकिन अगर वो स्पेल निकाल दिया बुमराह का, तो मैं एक कॉन्टेस्ट जरूर देखना चाहूंगा, फखर जमान वर्सेस कुलदीप यादव। और अगर आप उसके बीच में काउंट्री में बैठ गए और आपने फरमाइश कर ली यॉर्कर की और यॉर्कर पड़ जाता है, तो उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? देखिए बहुत डेंजरस है ये। कमेंट्री बॉक्स से वहां फरमाइश कर रहे थे कि एक डाल दीजिए, एक डाल दीजिए। ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जसप्रीत बुमराह का पहला सीरीज है वो। एक वन ऑफ दोज मैचेस में जेम्स फॉकनर नीचे आए बैटिंग करने के लिए, जसप्रीत बुमराह बॉलिंग टू हिम, पहली या सेकंड डिलीवरी, उसने स्लॉट डिलीवरी थी, छक्का मार दिया उसने सीधा डीप मिड विकेट के ऊपर से। नेक्स्ट फॉलो अप डिलीवरी थी यॉर्कर स्ट्रेट कास्टल जी। तो ये जो एबिलिटी है ना यॉर्कर डालने की, इसी वजह से इनका सिलेक्शन हुआ था इंडियन टीम में, और उसी में और ज्यादा मेहनत की। अब तो खैर अलग मुकाम बना लिया है जसप्रीत बुमराह ने, पर दैट इज हिज यूनिक एबिलिटी, व्हेन टू बोल, whom टू बोल एंड हाउ टू बोल। और आत्मविश्वास दिखता है जाट भाई के जब एक फास्ट बॉलर तेजी से आके बॉल करता है और यॉर्कर पकड़ के डालता है और विकेट लेता है, तो यूजुअली सेलिब्रेशन ऐसी होती है कि कूद छलांग लगाते हैं। ये भाई साहब लेते हैं और वहां घूम के आके हाई फाइव वहां हो गया। यार ये तो काम है मेरा, ये रोज का काम है, मतलब इनके लिए एक्साइटमेंट नहीं है ना, हमारे लिए एक्साइटमेंट है।
बट ये दोनों ने जो बात करी है, ये एक स्पेशल गेंदबाज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं तो सरप्राइज था कि पिछले मैच में भी वो खेले और उन्होंने बॉल वहां गिर रही है, जहां मैं गिराना चाह रहा हूँ, क्योंकि इनकी लड़ाई मतलब कभी ये नहीं होगी ऑपोजिशन। आई थिंक कभी होता है, जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, कई बार आप फॉर्म या आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, तो लड़ाई ऐसे प्लेयरों की यही हो सकती है कि मैं जो कर रहा हूँ वो कई बार आपके हाथ से नहीं हो रहा होता। तो ये तो कंफर्मेशन मिल गई आपको।